नमस्कार। आइए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां कोई विलेन था ही नहीं, बल्कि थी तो सिर्फ दो महाशक्तियां। ये कहानी किसी जीत हार या अहंकार की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी ब्रह्मांड के बिगड़ चुके बैलेंस को उसको वापस सही रास्ते पर लाने की। कभी सोचा है क्या हो अगर बचाने वाला ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। भगवान नरसिंह ने बुराई को तो खत्म कर दिया, लेकिन इस जीत के बाद उनका अपना ही गुस्सा, उनका क्रोध पूरी दुनिया के लिए एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा खतरा बनकर उभरा। तो सीन कुछ ऐसा था कि हिरण्यकश्यप जो अधर्म का प्रतीक था, उसका अंत हो चुका था। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने उसे मार गिराया था। लेकिन जीत का जश्न बनाने की जगह ना, माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया था। क्योंकि नरसिंह का जो क्रोध था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो बढ़ता ही जा रहा था। इतना कि अब पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन खतरे में आ गया था। उनकी आंखों से निकल रही आग, आग ऐसी थी जैसे पूरे ब्रह्मांड को ही जलाकर राख कर देगी। और उनकी दहाड़, उफ, उस दहाड़ से सिर्फ धरती नहीं, स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन तक हिल गए थे। मतलब जिस गुस्से ने धर्म की रक्षा की थी, अब वही गुस्सा पूरी दुनिया को निगलने को तैयार था। ये एक तरह से फाइनल एपोकैलिप्स यानी प्रलय का संकेत था। अब उन्हें शांत करने की हर कोशिश फेल हो रही थी। सबसे पहले प्रहलाद आगे आए। सोचिए, वही प्रहलाद जिनके लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। लेकिन नरसिंह की दहाड़ इतनी भयानक थी कि वो भी डरकर पीछे हट गए। फिर देवी लक्ष्मी ने कोशिश की, लेकिन अपने ही पति का वो रूप, खून से सना हुआ, क्रोध में जलता हुआ, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। तो अब यहां सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। एक तरफ थी नरसिंह की बेकाबू एनर्जी, एक आग जो सब कुछ जला देना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे भगवान शिव और उनकी अनंत शांति, वो ठहराव जो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखता है। अब ये तो क्लियर था कि इस विनाश की आग को बुझाने के लिए एक ऐसी पावर चाहिए थी जो इससे भी बड़ी हो और शांत हो। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे कैलाश पर्वत। वहां भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, उन्हें पुकारा, और उनकी पुकार सुनकर महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और एक पल में वो सारी स्थिति समझ गए। वो जान गए कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। तो सवाल यह है कि शिव ने किया क्या? उन्होंने इस आग को कैसे शांत किया? क्या उन्होंने ताकत का जवाब ताकत से दिया? नहीं, उनका तरीका बिल्कुल अलग था, सोच से भी परे। और तब भगवान शिव ने लिया अपना सबसे अद्भुत और शायद सबसे भयानक अवतार, शरभ अवतार। इस रूप की कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, एक ऐसा जीव जो आधा शेर है और आधा पक्षी, जिसके 8 पैर हैं, जिसमें हजारों शेरों से ज्यादा ताकत है, पीठ पर गरुड़ की तरह विशाल पंख, और सबसे जरूरी बात, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में था अटूट कंट्रोल और गहरी शांति। तो ये शरभ आखिर है क्या? शरभ असल में भगवान शिव का ही एक मैनिफेस्टेशन है, एक ऐसा अवतार जिसे खास तौर पर नरसिंह अवतार के उस अनकंट्रोल्ड गुस्से को, उस क्रोध को शांत करने के लिए ही बनाया गया था। इसके नाम का मतलब ही है वो जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। और फिर वो पल आया, जैसे ही सर्भ नरसिंह के सामने उतरे, पूरी धरती कांप उठी। अपने सामने इस विशाल जीव को देखकर नरसिंह का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने सर्प पर हमला कर दिया। अब ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं। लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये 2 एनर्जीज का, 2 तत्वों का युद्ध था। अगर नरसिंह आग थे तो शरभ वो खालीपन थे, वो शून्य थे जो आग को अपने अंदर समा लेता है। नरसिंह का हर अटैक, हर प्रहार, शरभ उसे अपनी शांति और अपने अभेद्य शरीर से झेल रहे थे। और आखिर में जब नरसिंह का क्रोध अपने चरम पर था, तब शरभ ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने नरसिंह को अपने 8 पैरों और पूंछ से जकड़कर हवा में उठा लिया, ऐसे कि वो हिल तक ना सकें। और पता है, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। वो जो पकड़ थी ना, वो दुश्मन की नहीं थी, वो तो एक दोस्त की तरह गले लगाना था, क्रोध को शांत करने के लिए। शरभ के उस आलिंगन में, उस एम्ब्रेस में महादेव की शांति थी, ठंडक थी, जो नरसिंह के गुस्से की आग को धीरे धीरे बुझा रही थी। शरभ का स्पर्श होते ही नरसिंह का क्रोध शांत होने लगा, उनकी आंखों की आग बुझने लगी, और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, ये तो उनके प्रिय महादेव हैं।
और उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे इस क्रोध को सिर्फ आप ही पी सकते थे, सिर्फ आप ही शांत कर सकते थे। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है बैलेंस की, संतुलन को फिर से स्थापित करने की। यह हमें बताती है कि जब भी कोई एक एनर्जी, एक ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से एक दूसरी ताकत आती है उसे बैलेंस करने के लिए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हरि और हर यानी विष्णु और शिव अलग नहीं हैं, वो एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। दूसरी, कि गुस्सा भले ही सही वजह से क्यों ना हो, अगर बेकाबू हो जाए तो वो विनाशकारी ही होता है। तीसरी, कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि संतुलन और आत्मनियंत्रण में है। और सबसे आखिर में, शांति वो कर सकती है जो जबरदस्ती या ताकत कभी नहीं कर सकती। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है, कोई जबरदस्त ताकत सामने आती है, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए? क्या उससे उतनी ही ताकत से टकराना चाहिए, या फिर शरभ की तरह एक गहरी शांति और संतुलन के साथ उसका सामना करना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।